नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और जिस तरीके से लगातार रोचकता बढ़ती जा रही है आने वाले समय में कि ज्ञानवापी पर क्या होगा और जो मथुरा काशी पर क्या होगा, और जिस तरीके से ऐसे अलग अलग मामले आ रहे हैं देश भर से, उन मामलों पर कोर्ट का क्या कहना है उससे रोचकता बनी हुई है। एक तरफ जहां पर ज्ञानवापी में सर्वे हुआ था, वहां से निकल के सामने आया था कि किस तरीके से वहां वजू खाने में शिवलिंग है और उसके बाद उस एरिया को कोर्ट द्वारा सील कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वही एक सामने आती है एक बात कि देवबंद में जमीयते उलमाए हिंद का जलसा चल रहा है 2 दिवसीय, और आज उसका समापन है। वहां से ऐसी ऐसी बड़ी खबरें आ रही हैं जिससे पता चलता है कि ये जो उलमाए हैं इनका आगे का क्या इरादा होने वाला है इन सभी मसलों पर। चाहे वो काशी का ज्ञानवापी मंदिर हो जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है हिंदू पक्ष के द्वारा, और चाहे वो मथुरा का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल है वहां का जो विवाद हो। हर विवाद यानी एक ऐसा लगता है कि हर विवाद का मोड़ हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है। क्यों ये लोग नहीं जानते हैं कि जो भी फैसले आ रहे हैं, जो भी साक्ष्य वहां से प्राप्त हो रहे हैं, वो एक मंदिर के हैं। क्यों इन लोगों को ये समझ नहीं आता जो कभी कहते थे कि हमें सबूत दिखाइए, चाहे बालाकोट स्ट्राइक पे हो, चाहे अन्य किसी मुद्दे पर जो कहते थे कि हमें सबूत चाहिए। क्यों वो अब इन सबूतों से अपना पाला छुड़ाना चाहते हैं, और क्यों वो 1991 के उस वॉरशिप एक्ट का बहाना ले रहे हैं कि ताकि उन चीजों को कुरेदा न जाए जो कभी इस पूरे भारत पर कलंक के रूप में आज तक विराजमान है। चाहे औरंगजेब का वो आक्रमण हो जो ज्ञानवापी मंदिर पे हुआ था, चाहे आप मथुरा में ले लीजिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पे किस तरीके से कब्जा हो रखा है। सभी ये वो मामले हैं जिनको अब हिंदू समाज अदालत में चुनौती दे रहा है और लगातार वहां से विजय प्राप्त हो रही है, और ऐसे ऐसे साक्ष्य आ रहे हैं जिससे कि कई कट्टरपंथी लोगों में हड़कंप मच चुका है। जी वहीं हम आप बात करते हैं देवबंद में हो रहे 2 दिवसीय जो जमीयते उलमाए हिंद का जो जलसा चल रहा है, वहां से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे लगता है कि आने वाले समय में देश का स्वरूप क्या होने वाला है और कितना भयानक होने वाला है, और क्या वो इरादे हैं इनके कि जो ये करना चाहते हैं। सबसे पहले बात हम आपको कर देते हैं कि जो जमीयते उलमाए हिंद का 2 दिवसीय जलसा चल रहा है आपका देवबंद में, पहले ही दिन वहां पर मौलाना महमूद मदनी ने ऐसी ऐसी बातें की जिससे लगता है कि वो समाज को और उकसाने की बातचीत चल रही है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहां ऐसी ऐसी बातें और अलग अलग चीज, चाहे वो कॉमन सिविल कोड हो, चाहे वो ज्ञानवापी का मसला हो, चाहे वो मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि का मसला हो, अलग अलग चीजों को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक जाकर जीत प्राप्त हो रही है हिंदू समाज से, उससे बौखलाए हुए हैं कुछ कट्टरपंथी लोग। जो ये 2 दिवसीय जो वहां पर ये हुजूम और जलसा चल रहा है उसमें क्या क्या वो बातें हो रही हैं जो कही जा सकती हैं कि एक संवैधानिक जहां पर संविधान को सर्वोपरि माना जाता है वो उसके खिलाफ हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इस मुद्दे पर जो वहां पर खिताब चल रहा है, मथुरा, ज्ञानवापी और मीनार और देश भर में अन्य लगभग अन्य जहां जहां पर कंट्रोवर्सी हो रही है, जिन स्थलों पर, चाहे वो आपका कुतुब मीनार की कंट्रोवर्सी हो, ताजमहल की कंट्रोवर्सी हो, अलग अलग मुद्दों पर यहां पर बातचीत की जा रही है और प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। आज वहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा डिस्कस होने वाला है कॉमन सिविल कोड, जिसके खिलाफ जमीयते उलमाए हिंद सहित, आपको पता होगा इससे पहले कि यूसीसी का विरोध पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर चुका है। उसके बाद जमीयते उलमाए हिंद ने भी इसका आज प्रस्ताव पारित करने जा रहा है, और इसमें अन्य लगभग इस जलसे में 5000 से ज़्यादा उलेमा देश भर से आए हुए हैं, और उनके सामने महमूद मदनी ने ये बात कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने आगे कहा है कि मुल्क हमारा है और हम इसको बचाएंगे, और किसी को अगर हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है तो वो यहाँ से चले जाएं। हमको मौका मिला था पाकिस्तान में जाने का, लेकिन हम नहीं गए। उनकी ये बातें आप गौर से सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान जाने का मौका मिला था लेकिन हम नहीं गए। जो हमको पाकिस्तान भेजना चाहते हैं वो खुद वहाँ चले जाएं।
यह उनका उस भाषण में ये महत्वपूर्ण अंश था कि जो वो कह रहे थे कि जिन लोगों को हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है, जिन लोगों को हमारा मजहब बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ से चले जाएं। और यहाँ पर महमूद मदनी ने और ढेर सारी बातें की। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपना हौसला रखिए, 10 साल से सब्र करते आ रहे हैं हम। वो कह रहे हैं कि 10 साल, 8 साल तो नरेंद्र मोदी सरकार को हो गए हैं और 2 साल वो यूपीए के भी मिला रहे हैं, तो लगभग कह रहे हैं कि 10 सालों से हम सब्र कर रहे हैं। और मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जो जहर उगला जा रहा है देश में, उससे पूछा जाता है कि ये क्यों उगल रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये खास जहनियत बनाई जा रही है और हमारे वजूद पर सवाल उठ रहे हैं और हम देश में अल्पसंख्यक नहीं, हम दूसरे बहुसंख्यक हैं। तो वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो तादाद है वो दूसरे बहुसंख्यक की है, हम अल्पसंख्यक नहीं हैं। एक तरीके से ये धमकी भी है, हो सकती है, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि हम दबने वाले में से नहीं हैं। और आज जो जलसा हो रहा है उसमें सबसे पहले जो समान नागरिक संहिता जो उत्तराखंड में लाया जा रहा है उसके लिए कमेटी तक गठित कर दी गई है। उसके लिए महमूद मदनी ने कहा है कि जो ये कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात है, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों के मूलभूत अधिकारों को रोकता है। इसको रोकने से हमें वंचित किया जा रहा है, हमारे मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ महमूद मदनी ये भूल चुके हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 है उसमें ये पहले से प्रावधान है कि आने वाले समय में जब भी हमारे देश में लगेगा कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, तो संविधान में पहले से इसकी तैयारी कर रखी है कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत आप कॉमन सिविल कोड ला सकते हैं। तो किस तरीके से महमूद मदनी ये कह रहे हैं कि जो उनकी मूलभूत अधिकार हैं वो इससे वंचित हो जाएंगे, ये समझ से परे है, क्योंकि ये पहले से संविधान में लिखा है कि कॉमन सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। और मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड में शामिल शादी, तलाक, जो आपका विरासत आदि जो ट्रांसफ़र होती है, वसीयत ट्रांसफर होती है आदि नियम कानून किसी समाज, समूह और व्यक्ति नहीं, नमाज, रोजा, हज की तरह और भी मजहबी आदेश का हिस्सा है और जो पवित्र कुरान और हदीसों में लिखा गया है। वो ये कह रहे हैं कि जो उनका शादी करने का जिस तरीके उनका रिवाज है वो उनके धर्म का एक हिस्सा है। और इस जलसे में ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर एक अलग से प्रस्ताव पारित किया गया। उस प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रस्ताव में प्राचीन ईदगाहों पर बार बार विवाद खड़ा किया जा रहा है, शांति और अमल को खराब किया जा रहा है और एक दलों के रवैये से वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो कई उन दलों से नाराज हैं जो उनका वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन इन मुद्दों पर वो उनके साथ खड़े नहीं हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा वो दल है जो कांग्रेस है, जो 70 साल से अल्पसंख्यकों के मतलब तुष्टीकरण पर वोट लेते आया है, लेकिन वो आज इन मुद्दों पर एक तरीके से सीधे तौर पर उनके साथ खड़े नहीं हैं। उसलिए इन्होंने इस जलसे में उनके खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद जो विवाद है उसके खिलाफ ऐसे अभियान जारी हैं और कि जिससे अमन और शांति और अखंडता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये इस जलसे में कहा गया है। ज्ञानवापी और मथुरा के जो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है उस मसले में यहाँ पर यह प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं पर एक बात जो लगातार आप देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर चाहे वो काशी का जिला कोर्ट हो, वहां पर लगभग कई बार आपको ये सुनने को मिला है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये रोकता है कि आप जो अगर 1947 से पहले जो जिस वजूद में था, अगर वो मस्जिद है या मंदिर है, उसी वजूद में वो रहना चाहिए। लेकिन उसी का जो ये आड़ ले रहे हैं कि जो ज्ञानवापी में जो बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है, तो ये कहा जा रहा है, जो मुस्लिम समाज द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इससे रोकता है कि आप किसी मस्जिद को मंदिर में ट्रांसफ़र कर दें, या अगर पहले कोई मस्जिद मंदिर था और अब उसको स्वतंत्रता के बाद आप उसको फिर से मंदिर बनाएं, तो ये जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये रोकता है।
हर बार ये दुहाई दी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही कह चुका है कि वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा और जिला कोर्ट में भी यह मामला चल रहा है। तो देखना होगा कि कोर्ट क्या कहते हैं, क्योंकि सर्वोपरि तो कोर्ट है, कोर्ट से ही ये पता चलेगा कि इस पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है। अगर कोर्ट ये मानता है कि इस पे अप्लाई नहीं होगा तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी समाज को कोर्ट पर सवाल उठाने की आवश्यकता है। और इस प्रस्ताव में 1991 के एक्ट के तहत यह कहा गया है कि प्रस्ताव में कहा गया है कि बनारस और मथुरा की निचली अदालतों के आदेश विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं, मतलब उनको मदद कर रही हैं। पूजा स्थल विशेष अधिनियम 1991 का स्पष्ट अवहेलना हुई है, मतलब वो अदालत के इन फैसलों को, जो अदालत ने सर्वे का फैसला दिया था, वो इसको विभाजनकारी का बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे फैसले विभाजनकारी जो राजनीति है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। संसद में यह तय हो चुका है कि 15 अगस्त 1947 में जिस इबादत गाह की जो स्वरूप होगा वो वही बरकरार रखा जाएगा। और निचली अदालतों ने बाबरी मस्जिद के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसलों ने इसकी अनदेखी की है। अब लगाइए, जो बाबरी मस्जिद जो ढांचा था, और जब राम मंदिर का फैसला भी आ चुका है, लेकिन अभी भी इस जलसे में उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था वो भी इसकी अनदेखी की गई 1991 के फैसले को। मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी ये सवाल उठाया जा रहा है। ये अवमानना हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप सवाल नहीं उठा सकते क्यों। और क्लियर इसमें प्रस्ताव में ये कहा जा रहा है कि इसकी अनदेखी की गई। 1991 एक्ट का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी अवहेलना की गई जब राम मंदिर का फैसला आ रहा था। वहीं इसमें एक बड़ी रोचक बात ये कही गई है इस प्रस्ताव में, अलग प्रस्ताव जो कि वो ये कह रहे हैं कि जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब जो पहले से जो मसले आ रहे हैं उनको फिर से उजागर किया जा रहा है। इससे जो जमीयत उलमाए हिंद हैं वो काफी परेशान हो चुका है। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि बाबरी मस्जिद फैसले में पूजा स्थल एक्ट 1991 का एक्ट 42 और को संविधान के मूल ढांचे में असली आत्मा बताया गया है, मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चर बताया गया है। जो ये 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसमें यह संदेश मौजूद है कि सरकार, राजनीतिक दल और किसी भी धार्मिक वर्ग को इस तरह से मामलों में अतीत के गड़े हुए जो चीजें हैं, मुर्दे हैं, उनको उखाड़ने की से बचना चाहिए। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो ये मामले उठ रहे हैं इन मामलों को नहीं उठाना चाहिए, कि मतलब वो साक्ष्य अगर उजागर करना है तो वो साक्ष्य उजागर मत करिए, जो जैसा है वो वैसा का वैसा रहे। मतलब अगर औरंगजेब ने कभी आक्रमण किया था तो उस आक्रमण को कोई बात नहीं, अब उसको रहन दीजिए, तो वो आक्रमण सही ठहरा रहे। मतलब एक तरीके से तो यही है कि अगर पहले कुछ गलत हो चुका है और अब कोई लोग उसे सुधारना चाहते हैं तो एक पक्ष ये कह रहा है कि कुछ मत करिए, जो गलत हो चुका है रहने दीजिए, अब उससे पर कुछ मत करिए। तो ये इस प्रस्ताव में कहा गया है जो जमीयत उलमाए हिंद देवबंद में 2 दिन के जलसे में खिताब कर रहा है। अब उन्होंने इसमें आगे एक महत्वपूर्ण बात की है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि अब आगे क्या करेगा जो जमीयत उलमाए हिंद है, वो इसमें आगे क्या करेगा। लेकिन महमूद मदनी ने यहाँ पर यह कहा है कि हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि जमीयत उलमाए हिंद का यह सम्मेलन स्पष्ट कर देना चाहता है कि वो किसी भी मुसलमान इस्लामी कायदे कानून में किसी भी दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि कोई सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की गलती करती है तो मुस्लिम और अन्य वर्ग इस घोर अन्याय को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके खिलाफ संवैधानिक सीमाओं के तहत रहते हुए वो लड़ाई लड़ेंगे और हर संभव उपाय के लिए मजबूर होंगे। और वो ये कह रहे हैं कि हर संभव उपाय वो करेंगे, चाहे उनको अगर आप ये कहिए प्रदर्शन करना होगा वो प्रदर्शन करेंगे, और जो अन्य संविधान के अंतर्गत उनको अधिकार हैं वो उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो ये साफ कर चुके हैं जमीयत उलमाए हिंद
कि वो किसी भी तरीके से कॉमन सिविल कोड उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो इसके खिलाफ लड़ेंगे और अन्य लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे। और वहीं इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि जिस तरीके से अन्य विवाद हो रहे हैं, चाहे वो इबादत गाहों को लेकर हो, चाहे वो लाउड स्पीकर को लेकर हो, चाहे वो खुले में नमाज को लेकर हो, चाहे वो किसी अपराधी पर कार्रवाई करते हुए वो जिनको लोग समझते हैं कि वो एक मजहब से रिलेटेड है लेकिन उनको उसमें कोई आपराधिक तत्व नहीं दिखाई देता है, उनको धर्म से जोड़ देते हैं, उस पर वो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक फोबिया हो रहा है। जो पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय उसमें एक मुद्दा उठाया था कि इस्लामोफोबिया, उससे के तहत पूरे दुनिया भर में इस्लामोफोबिया एक टॉपिक चलाया गया है। उसी के तहत जमीयते उलमाए हिंद भी उसको आगे बढ़ा रहा है। उसमें ये कह रहा है कि आज तक जो भी प्रस्ताव इस कॉन्फ्रेंस में लाए गए उन पर जमीयते उलमाए हिंद अपनी मोहर लगाएगी और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संदेश जारी किया जाएगा। और बता दें कि जलसे के पहले दिन इस्लामोफोबिया के खिलाफ लामबंद होने के लिए सहमति बनी थी। जमीयते उलमाए हिंद ने सकारात्मक संदेश देने के लिए धर्म संसद की तर्ज पर 1000 जगहों पर ऐसे सम्मेलन कराएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब 1000 जगहों पर ऐसे धार्मिक जलसे होंगे। एक तरफ संविधान में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो मसला हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले कि जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई, उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश में हुई और अन्य जगह जो धर्म संसद हुई थी, उसको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा जाता है कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और जो वहाँ उस राज्य के सचिव हैं उनकी जवाबदेही होगी कि उस धर्म संसद में जो कुछ कहा जाता है अगर कोई आपत्तिजनक हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये जलसे हो रहे हैं, क्या इसके लिए भी वहाँ के सचिव जिम्मेदार होंगे? क्योंकि इसमें अनेक ऐसी बातचीत कही गई है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे शरीयत में बिल्कुल भी किसी तरीके की वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या ये देश संविधान से चलेगा या किसी मजहब के कानूनों से चलेगा, ये पहले ही तय हो चुका है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनके ही मजहब का फैसला चले या उनके ही नियम चले। तो ये इस देश में नहीं होने वाला है, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है तब से तुष्टीकरण की जो राजनीति थी, वोट बैंक की जो राजनीति, वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। चाहे आप देखिए इससे पहले जो लगभग कुछ ही 2 महीने पहले जो यूपी चुनाव हुए थे, इतने बड़े राज्य के चुनाव जहां पर मिक्स आबादी रहती है, बहुत ज़्यादा तरीके से 23 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, लेकिन वहां के परिणाम क्या है? एक तरीके से बिल्कुल पता चल गया कि जो मतलब वोट बैंक की राजनीति वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और अब ऐसे लोग, देखिए आप, कांग्रेस भी खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो बोल रहे हैं, क्योंकि होता है कि पहले से 70 साल से बनी आ रही है तो कुछ लोग तो होंगे जो, लेकिन पार्टी के तौर पर अभी भी कांग्रेस चुप है। लेकिन एकमात्र पार्टी है जो इन मुद्दों पर साथ दे रही है हिंदू समाज का, वो है भारतीय जनता पार्टी। और अनेक जो वकील इसमें एडवोकेट लगे हैं, चाहे विष्णु जैन हो या उनका पूरा एडवोकेट का पूरा ये हो, उन लोगों को बहुत ही बधाई है। और जो ये जलसे हो रहे हैं, इन पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की जरूरत है। और इनमें जो आपत्तिजनक बातें की जा रही हैं उन पर भी लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। नमस्कार।